आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे कैवल्य ग्रुप से जुड़ करके सीख रहे कुछ जिज्ञासु शिष्यों का मैसेज आया, जो हमारे कैवल्य ग्रुप से जुड़ करके मंत्रात्मक, यंत्रात्मक एवं अनेक प्रकार की विविध विद्याओं को सीख करके स्वयं का एवं जन का कल्याण कर रहे हैं। ऐसे कुछ प्रिय शिष्यों का मैसेज आया कि गुरुदेव, इस बार आप दीपावली पर क्या नया सिखाने जा रहे हैं। तो ऐसे हमारे उन प्रिय शिष्यों के लिए और जो हमारे कैवल्य ग्रुप से जुड़े हुए प्रेमी दर्शकगण हैं, जो नई नई साधनाएं, नई नई विद्याएं सीख करके स्वयं का या एवं जनता का कल्याण करने की इच्छुक हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए आज की ये विद्या, ये जानकारी प्रसारित। इससे पहले मैं ये जानकारी का जो है आपको महत्व बताऊं, परिचय बताऊं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी नवरात्रि में जब हमने बगलामुखी माता की साधना दी थी, तो कुछ ऐसे दुष्ट लोग हैं जो न तो मेरे बारे में जानते हैं, न तो चैनल के बारे में जानते हैं, न तो चैनल क्या कर्म कर रहा है इस बारे में जानते हैं। ये जाने बगैर कुछ लोगों ने, जब वो साधना दक्षिणा उसका बताया गया, तो लोगों ने कहा कि ये धर्म का व्यापारी आ गया, धर्म का ठेकेदार आ गया। अब ऐसे उन दुष्ट लोगों को मैं क्या बताऊं कि हमने इतनी चीजें निशुल्क दे दी हैं, जिनके लिए बंगाल में जा जा करके हमने कितनी बेइज्जतियां झेली, कितने हमने जो है क्या क्या सहा, क्या क्या हमने देखा बंगाल में जा जा करके, ये उन लोगों को नहीं पता है। और वो सब सहने के बाद हमने कितनी विद्याएं ना जाने हमने फ्री दे दी। लेकिन ये सब जाने बगैर, इंसान के व्यक्तित्व को जाने बगैर, चैनल के कर्म को जाने बगैर, केवल एक वीडियो देख लिया और उसमें अगर दक्षिणा की बात कर दी गई, तो वो आदमी धर्म का ठेकेदार हो गया। आप बताइए कि जितने भी भारत में या पूरे देश में, विदेश में, कहीं भी शिक्षण संस्थान हैं जो कुछ भी सिखाते हैं, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भूगोल, कुछ भी ट्यूशन वगैरह चल रहा है, ये सब फ्री है। अगर ये सब आप फ्री करवा दें, भारत के नागरिक किसी भी प्रकार से आंदोलन करके अगर ये सब फ्री करवा दें, तो ये भी फ्री हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप लोग दुनिया के हर जगह आप लोग पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन ब्राह्मण या गुरु को जब दक्षिणा देनी होती है तो आप लोगों की जेब खाली हो जाती है। और आप ये सोचिए कि ब्राह्मण आपको फ्री में दे दे अपनी विद्या या अपनी अपनी तपस्या फ्री में दे दे, लेकिन ब्राह्मण जब कुछ लेने जाता है समाज में, संसार में, तो उसको भी वो फिक्स करके ही वो चीज मिलती है। अगर कोई चीज 10 रुपए की है तो ब्राह्मण जाएगा तिलक बंधन करके, धोती कुर्ता पहन करके, तो उस ब्राह्मण को भी वो 10 रुपए का ही मिलेगा। आई बात समझ में? तो अगर ब्राह्मणों के लिए वहां पर छूट मिल जाए कि अगर ब्राह्मण के पास जो है, अगर 2 रुपए है, 10 रुपए का सामान 2 रुपए है, 3 रुपए है, जो है उसके जेब में वो दे दे, उतने में उसका वो आदमी वो सामान देने वाला दे दे, तो ठीक है। लेकिन जब ब्राह्मणों के लिए भी हर चीज, अगर हम पेट्रोल भराने जाते हैं तो हमको भी वो 100 रुपए लीटर ही मिलता है। अगर हम नमक खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, या हमको जैसा समाज में जितनी भी चीजें हैं, बिजली का बिल ब्राह्मणों के लिए बराबर है, पेट्रोल बराबर है, सब कुछ बराबर है, तो वो ब्राह्मण कहाँ से उसको एडजस्ट करेगा। तो अगर आपको गुरु की दक्षिणा देनी हो, ब्राह्मण की दक्षिणा देनी हो, उसी समय जेब ढीली हो जाती है। उस समय वो ब्राह्मण, वो आचार्य, वो गुरु धर्म का ठेकेदार होने लग जाता है। और इतना होने के बावजूद भी इस ब्राह्मण ने कितना दान कर दिया है, कितने मंत्रों का दान कर दिया है, ये वो लोग नहीं देख पाते। तो ये सब बातें हैं, जो लोग अच्छी तरीके से ना जाने वो लोग कमेंट भी ना करें, और वो लोग वीडियो भी ना देखें, क्योंकि हमें व्यूज पाने के लिए हम कभी वीडियो नहीं बनाते। हम केवल जानकारी और लोगों का कल्याण करने के लिए वीडियो बनाते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग दर दर ना भटकें, लोगों के सामने गिड़गिड़ाएं नहीं, लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाएं। अपना दुख, अपना दुख अपनी पत्नी को भी आप ना सुनाएं। आप उसको इतनी जल्दी दूर कर लें उस दुख को कि आप अपनी धर्म पत्नी या अपने पति, अपने माता पिता को भी सुनाने की नौबत ना आए, उससे पहले आप अपना दुख दूर कर लें। ये मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं ये जानकारी देता हूँ। ना तो हमें व्यूज चाहिए, ना लाइक चाहिए, ना शेयर चाहिए, ना सब्सक्राइब चाहिए, ना मैं कभी इस बारे में चर्चा करता हूँ। तो ये सब बातें भी आप लोग सोचा करिए, कमेंट करने से पहले ध्यान दीजिए कि किस व्यक्ति के बारे में आप क्या लिख रहे हैं या क्या कह रहे हैं, ये सोचा करिए। तो आज जो मैं जानकारी देने जा रहा हूँ, ये आसाम की साधना है, मयोंग की साधना है। ये जो साधना माता लक्ष्मी की मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, ये बंगाल की साधना है। बंगाल के लोग दीपावली के दिन ये साधना करते हैं, वही साधना मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से हमने ये साधना प्राप्त की थी वहां करके, और बड़ी कृपा से प्राप्त हुई थी। अब आप लोगों को ये सब बातें नहीं बता सकता,
तो बड़ी कृपा से प्राप्त हुई थी, वो साधना मैं आप लोगों को अब की बार सिखाऊंगा पूरी। जैसे हर साधना हर विद्या जैसे सिखाता आया हूँ वैसे ही सिखाऊंगा। व्हाट्सएप के चैटिंग माध्यम से जैसे आप लोग सीखते आए हैं, आप लोग जानते ही हैं, तो वैसे ही आप लोगों को सिखाया जाएगा। अब आप लोगों को एक बात बता दूं कि साधना करना क्यों अनिवार्य है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर भाग्य में पैसा है तो वो तो मिल के ही रहेगा, उससे ज्यादा थोड़ी मिल जाएगा साधना करने से, उससे ज्यादा मिलेगा। आप लोग मार्कंडेय महामुनि की कथा शायद नहीं सुने हैं कि उनकी उम्र जो है, ब्रह्मा जी ने, विधाता ने उनकी उम्र 8 ही वर्ष लिखी थी, लेकिन तपस्या करके चिरंजीवी हो गए मार्कंडेय महामुनि। जो सती चरित्र आप लोग सुनते हैं कि अपने पति को वापस लेकर के आई थी, तो वो तो मर गए थे, लेकिन कर्म और तपस्या अगर सत्य है तो अपने पति को भी आप वापस ला सकते हैं, या तपस्या के बल पे कुछ भी कर सकते हैं। ये आपकी साधना और तपस्या पर डिपेंड करता है। और दूसरी बात यह है, मैं ये तो ऊपर की बात हो गई, मतलब साधना करके आप अपने भाग्य से भी ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये सुन लीजिए कि साधना करके आप अपने भाग्य का ही पालें, ये भी कलयुग में बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग कहेंगे अपने भाग्य का तो भाग्य आएगा ही, नहीं आता है। आप जब उन्नति करते हैं, आपके पास पैसा आता है, गाड़ी आता है, बंगला आता है, बहुत सारे सुख संपदा की चीजें आती हैं, तो लोगों की जो नजर, द्वेष, विद्वेष की भावनाएं, दुआ, बद्दुआ, श्राप, कुंठित विचार, भारा, नजर, ये सब जब आपके ऊपर लगने लगता है तो उस समय आपकी उन्नति से अवनति भी होने लगती है, उत्तम गति से अधोगति भी होने लगती है। ये आप सोचिए, वो जो अधोगति होती है वो आपको उत्तमता से जो है निम्नता तक पहुंचाती है, वो आपके भाग्य का भी धन आपको पाने नहीं देती है। ये बात ध्यान दीजिए। और जब वो लक्ष्मी बंधन, प्रगति बंधन, विद्या, व्यापार बंधन, विद्या बंधन, विवाह बंधन, ये सब जब आपके जीवन में आने लगते हैं तो आप लोग दर दर भटकते हैं, और आपको पता थोड़ी चलता है कि ये हुआ क्यों। मैं तो अच्छा खासा कमा रहा था, ये इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने तो बद्दुआएं कर दी, लेकिन आपने उन बद्दुआओं को, उन श्रापों को, उन विद्वेष को क्लीन नहीं किया, साफ नहीं किया। और वो साफ होता ही है साधना के बल। दीपावली आती है, नवरात्रि आती है, आप लोग धूम धड़ाका पटाखे और ये चाइना का बल्ब वगैरह, लाइट वगैरह जला करके और ये सब करके आप लोग दीपावली और नवरात्रि का समय व्यर्थ कर देते हैं। ये समय आता ही इसीलिए है क्योंकि आपके ऊपर जो किसी भी प्रकार का लगा हुआ हो, किसी भी प्रकार का विद्वेष, राग, दोष, छल कपट, प्रपंच जो भी लगा हुआ हो, नजर दोष, अलाय बलाय, वो आप क्लीन कर लें। हर साल नवरात्रि 2 बार आती है, दीपावली आता है, होली आता है, ये सब क्लीन करने के लिए आते हैं। आप लोग क्लीन करते नहीं, केवल धूम, होली आएगी तो रंग उड़ा देंगे, दीपावली आएगी पटाखे मिसाइल फोड़ेंगे। मिसाइल इजराइल वाले फोड़ रहे हैं, इतना काफी है। जो है रूस वाले फोड़ रहे हैं, इतना काफी है। आप लोगों को क्या जरूरत है? कहने का अभिप्राय ये है कि भारत के नागरिक होकर के केवल धूम धड़ाका और मौज मस्ती में ये तिथियां आप लोग मत उड़ाइए, साधना करिए, अपने अपने जो है ओरा को क्लीन करते रहिए साधना के बल पे। अब आपको बता देता हूं कि ये जो साधना है, अष्टलक्ष्मी साधना, ये मयों की साधना है। मयों के लोग ये साधना करते हैं, बहुत बड़ी साधना है और बहुत कुछ आपको ये साधना दे जाएगा। इस साधना को हर कोई कर सकता है, महिला कर सकते हैं, पुरुष कर सकते हैं। जो लोग 3 घंटे बैठ सकते हैं वो लोग भी कर सकते हैं, जो लोग नहीं बैठ सकते चेयर का सहारा लेकर के, वो लोग भी ये साधना कर सकते हैं। बहुत ही सरल और अति सरल साधना है, मतलब सरल सरल से भी सरल साधना है। ये साधना सब लोग कर सकते हैं और इस साधना में कोई बहुत खर्चीली वस्तु नहीं लगेगी। एक जो है, आप लोग कोशिश करें कि अगर पैसा हो, माता ने दिया हो, सामर्थ्य हो, तो चांदी की लक्ष्मी जी छोटी सी, इतनी बड़ी भी रहेगी तो चलेगी, नहीं तो पीतल की ले लीजिए 1 इंच के बराबर एक लक्ष्मी जी जो है पीतल की ले लीजिए। 2 हाथ की मिल जाए, 4 हाथ की मिल जाए, जैसे मिल जाए, बैठी हुई मुद्रा हो, खड़ी मुद्रा नहीं है, लक्ष्मी जी बैठे मुद्रा में हो, ऐसी मूर्ति आप चांदी के पत्र पर ले लीजिए, नहीं तो पीतल की ले लीजिए। और नहीं है तो लकड़ी की भी ले सकते हैं या फिर मिट्टी का ले सकते हैं। आप इतना भी पैसा नहीं तो आप फोटो भी ले सकते हैं, लेकिन फोटो ऐसे लीजिएगा कि वो चल जाए, मतलब 2 4 10 साल तक उस फोटो का कोई नुकसान ना हो पानी वगैरह पड़ने से, ऐसा समझ करके फोटो लीजिएगा। लेकिन कोशिश करें कि पीतल की ले लें। इतनी सामर्थ्य तो भारत में मुझे लगता है, इतनी गरीबी अभी नहीं आ गई है कि आप पीतल की एक छोटी सी मूर्ति भी 100 200 की ना ले सके। बस यही इसमें मुख्य सामग्री है। और पूजन, जो फूल फल, ये छोटी मोटी चीजें हैं वो, और एक ही दिन की साधना केवल दीपावली के दिन करनी है, केवल दीपावली के दिन। 108 बार गणेश जी का मंत्र जो हमने कुबेर जी की वीडियो में दिया, और 108 बार कुबेर जी का मंत्र जो हमने अभी पिछले कुबेर साधना में दिया है। बस ये 2 बार 108 मंत्र जपना है। उसके बाद कंटिन्यू 3 घंटे तक आपको जो है लक्ष्मी जी का मंत्र जपना है, जो बंगाली मंत्र है, जो हम आपको इस विद्या में सिखाएंगे।
तो 3 घंटे तक वो जपना है। इस कोशिश करें कि इस 3 घंटे के बीच में आप उठे नहीं, लेकिन बहुत लोगों को अगर नहीं बैठा जाता तो एक बार उठ भी सकते हैं। वो सब हम जो है आपको लिख करके अच्छे से समझाएंगे। और फिर दीपावली के दिन ये साधना होने के बाद फिर आप इस मंत्र का कैसे अपने जीवन में लाभ ले पाएंगे, ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। अब एक बात बता दूं, इस मंत्र की महिमा, बहुत लोग, ये अष्टलक्ष्मी मंत्र है, लक्ष्मी माता के 8 और स्वरूप होते हैं, आप लोग शास्त्रों में जाकर के पढ़ सकते हैं, वो मैं नहीं बता सकता, वीडियो बड़ी हो जाएगी। लेकिन ये समझ लीजिए कि लक्ष्मी जी के 8 रूप होते हैं, अष्टलक्ष्मी कहा ही जाता है। ये एक बात समझ लीजिए, इस साधना को करने से सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि आपके जो मनोकामनाएं हैं, पैसा होने के बाद भी, बहुत लोगों के पास धन है, घर नहीं खरीद पा रहे, बहुत लोगों के पास धन है, जमीन नहीं खरीद पा रहे, बहुत लोगों के पास धन है लेकिन जो है गाड़ी नहीं खरीद पा रहे, बहुत लोगों के पास धन है लेकिन विवाह नहीं हो रहा, बहुत लोगों के पास धन है लेकिन उच्च शिक्षा नहीं मिल पा रही, बहुत लोगों के पास धन है लेकिन व्यापार आगे नहीं बढ़ा पा रहे। धन का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, धन का उपयोग आपकी उन्नति तरक्की में नहीं हो पा रहा है, या फिर अपेक्षित या पर्याप्त धन होने के बाद भी आप जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे, इसलिए ये साधना करनी चाहिए। और दूसरा, मैंने आपको साधना का सबसे बड़ा महत्व बताया कि आपकी तरक्की हमेशा बनी रहे, लोगों की जो अलाय बलाय नजर दोष वगैरह है वो सब खत्म होता रहे। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि व्यापार बंधन गुरुजी लगा हुआ है, कैसे खोलें, प्रगति बंधन, लक्ष्मी बंधन, विवाह बंधन, ये सब खुल जाएगा। हर किसी को यह साधना करनी चाहिए। साधना जो भी व्यक्ति करेगा वो हर क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करेगा। ये ऐसी साधना है और इतनी सरल और इतनी सहज साधना, हमको नहीं लगता कि और कोई लक्ष्मी माता की ऐसी सहज सरल साधना होगी कि आप अपने घर में, आप अपने कमरे में बैठ करके केवल दीपावली के दिन 3-3.5 घंटे की ये साधना, ये 3.5 घंटा अगर आपने दे दिया दीपावली के दिन, तो गारंटी ले सकता हूं कि आगे आने वाले जो दिन होंगे वो बहुत अच्छे जाने वाले हैं और बहुत प्रसन्नता और बहुत आनंद से जाने वाले हैं। और पैसे और बंधन की जितनी भी समस्याएं हैं वो हर प्रकार से खत्म हो जाएंगी। और जो पैसे होने के बाद भी मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही है, वो आगे आने वाले 90 दिनों के अंदर अंदर वो बहुत सारी चीजें आपकी पूर्ण होती हुई दिख जाएंगी। ये बहुत बड़ी साधना है, आप सभी लोग लिख सकते हैं। जिस किसी को ये साधना लेनी है, साधना की सेवा राशि 5500 रुपए है। आप सभी लोग, ये जो चैनल का नंबर है इस पर आप लोग मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे और कहेंगे कि हमें ये साधना चाहिए और उसकी सेवा राशि जमा करके, इसी नंबर पर सेवा राशि की व्यवस्था भी है, सेवा राशि जमा करके रसीद भेजेंगे, आपको ये साधना शीघ्र ही प्रदान कर दी जाएगी ताकि आप लोग दीपावली पर यह साधना कर सकें। दीपावली से 2 या 3 दिन पहले हम आपको एक स्पेशल नंबर भी प्रदान करेंगे जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट हमसे मार्गदर्शन भी ले सकेंगे। हालांकि सारी चीजें लिखित में जाएंगी, लेकिन उसके बाद ही अगर कुछ समझ में नहीं आता है कदाचित, तो आप डायरेक्ट स्पेशल नंबर के माध्यम से परामर्श भी ले सकते हैं। फिर मिलता हूँ ऐसी किसी ज्ञानात्मक चर्चा के साथ। राधे राधे।